हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा स्टोरी रीडिंग है, ठीक है। आज का हमारा स्टोरी रीडिंग है द टाइगर एंड द मॉस्क्यूटो। मीन्स क्या? बाघ और मच्छर, ठीक है। तो आज हम लोग बाघ और मच्छर का कहानी पढ़ेंगे। और कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग कहानी के थ्रू जो है वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कहानी के थ्रू इंग्लिश सीखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? तो कहानी के थ्रू इंग्लिश सीखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें यहाँ पर एक साथ कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि वर्ड टू वर्ड वर्ड मीनिंग, ठीक है, वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, ठीक है, शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं या सीखते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रामर के कई सारे रूल हमें सीखने को मिलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखें कि अगर आप रेगुलर वीडियो पर बने रहते हैं तो आप देखें कि धीरे धीरे आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होता चला जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सिर्फ आपको समय निकाल करके इस वीडियो को देख लेना है। 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टाइगर वॉज डजिंग अंडर अ ट्री, ठीक है। द टाइगर वॉज डजिंग अंडर अ ट्री। देखिए, अंडर अ ट्री, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अ टाइगर मीन्स एक टाइगर, एक बाघ, वॉज डजिंग। डजिंग मीन्स होता है क्या? जो बाघ सोता है उसको कहते हैं क्या? डजिंग, ठीक है। बाघ का सोना कहलाता है डजिंग। यानी कि ए टाइगर, एक बाघ, वाज डजिंग मीन्स सो रहा था, अंडर अ ट्री मीन्स एक पेड़ के नीचे, यानी कि एक बाघ एक पेड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है। अ मॉस्क्यूटो केम बजिंग बाई, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे अ मॉस्क्यूटो मीन्स क्या? एक मच्छर। अ मॉस्क्यूटो केम, एक मच्छर आया, बजिंग बाई मतलब भिनभिनाता हुआ, ठीक है। द टाइगर सेड, टाइगर ने कहा, बाघ ने कहा, हे मॉस्क्यूटो गो अवे, हे मॉस्क्यूटो तुम चले जाओ। द मॉस्क्यूटो सेड, मच्छर ने कहा, वाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों जाऊँ। वाई शुड आई गो अवे मीन्स मैं क्यों जाऊँ। आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपको किसी से कहना हो कि मैं क्यों जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप वाई शुड आई गो का यूज़ कर सकते हैं, मैं क्यों जाऊँ। या फिर अगर आपको ये कहना हो, देखिए यहाँ पर एक फ्रेज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इसका मीनिंग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, ये वाई शुड आई गो, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर कहना हो कि मैं क्यों जाऊँ तो वाई शुड आई गो। अगर आपको ये कहना हो मैं क्यों खेलूँ तो आप कह सकते हैं वाई शुड आई प्ले। मैं क्यों दौड़ूं तो वाई शुड आई रन, ठीक है। तो इस स्टोरी रीडिंग में इस तरह का कई सारे फ्रेजेस सीखने को मिलते हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वाई शुड आई गो, मैं क्यों जाऊँ, गो अवे, वाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों जाऊँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, अफ्रेड ऑफ का मतलब डरना, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। द टाइगर वॉज एंग्री, द टाइगर वॉज एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। द टाइगर वॉज एंग्री, बाघ गुस्से में था। ही हिट आउट विथ हिज पॉ, है ना, ही हिट आउट विथ हिज पॉ मतलब उसने अपने पंजे से हिट किया, ठीक है, चोट किया। द मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ, फ्लू ऑफ का मतलब होता है क्या? उड़ गया। आप यहाँ पर देखेंगे फ्लू ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ गया, ठीक है, फ्लू ऑफ। द मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ, मॉस्क्यूटो उड़ गया। द पॉ स्टक हिज ओन चिक, यानी कि उसका जो पंजा है, पॉ, PAW, पॉ मीन्स होता है पंजा, स्ट्रक, यानी कि द पॉ स्ट्रक हिज ओन चिक मतलब उसका पंजा खुद उसी के गाल पर लगा, ठीक है। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, ठीक है। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक का मतलब हुआ कि प्रहार से उसका गाल छिल गया, ठीक है। हिज चीक का मतलब उसका गाल, स्क्रैप्ड मीन्स प्रहार से छिल गया, ठीक है। द ब्लो स्क्रैप्ड मतलब प्रहार से छिल गया। द ब्लो मीन्स होता है प्रहार करना, ठीक है, और स्क्रैप्ड मीन्स होता है छिलना, SCRAP, स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स होता है छिलना और स्क्रैप्ड मीन्स छिल गया। द ब्लो प्रहार से उसका गाल छिल गया, ठीक।
ठीक है। इट बिकेन टू ब्लीड, खून बहने लगा। द मॉस्क्यूटो बज्ड अवे, ठीक है, मॉस्क्यूटो बज्ड अवे मतलब कि जो मच्छर है वो भिनभिनाते हुए चला गया, ठीक है। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, ठीक है, द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, जो टाइगर है मीन्स जो बाघ है ना, स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, विथ हिज अदर पॉ का मतलब हुआ दूसरे पंजे से, स्ट्रक का मीन्स क्या हुआ, स्ट्रक्स मीन्स हो गया कि चोट पहुंचा, है ना। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, टाइगर को दूसरे पंजे से चोट पहुंचा। द मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ, मच्छर भाग गया। दिस टाइम, इस समय, टू भी, ही हिट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट किया। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, टाइगर असहाय हो गया। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, ठीक है, असहाय होना, ठीक है। द टाइगर वॉज हेल्पलेस। द मॉस्क्यूटो कंटिन्यू टू बज, कंटिन्यू टू बज का मतलब हो गया क्या, भिनभिनाता रहा, मच्छर भिनभिनाता रहा। द टाइगर गॉट अप एंड क्विकली वॉकड अवे, वॉकड अवे का मतलब होता है चला गया। द टाइगर गॉट अप, गॉट अप का मतलब होता है उठा, ठीक है, गॉट अप का मतलब क्या होता है उठा, ठीक है, और वॉकड अवे मीन्स चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉकड अवे है, वॉकड अवे मीन्स चला गया, यानी कि बाघ उठा, है ना, और चला गया। द मॉस्क्यूटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, ठीक है, मॉस्क्यूटो ने आवाज़ दिया उसके बाद। डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो, ठीक है, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे, इन हिज ओन वे का मतलब क्या होता है, अपने, इन हिज ओन वे मतलब अपने क्षेत्र में, कहने का मतलब ये हो गया अपने क्षेत्र में, इन हिज ओन वे अपने तरह से, अपने क्षेत्र में। एवरी वन इज़ ग्रेट, सभी कोई क्या है, महान है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।